भाई मैं जितेंद्र प्रसाद को डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद नहीं कह रहा हूं। इमामगंज की जनता उनको डॉक्टर साहब कहती है, क्योंकि वही आदमी है जो चिकित्सकीय सेवा वहां लोगों को दे रहा है। सही दे रहा है कि गलत दे रहा है, ये तो सरकार का मामला है। अगर वो गलत दे रहा है तो सरकार को उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ के बिहार की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है। और आप लोग देख रहे हैं, हमने भी 5000 गांव में देखा कि जो कुछ भी गरीब व्यक्ति को थोड़ी बहुत भी चिकित्सीय सुविधा मिल रही है, वो इन्हीं गरीब डॉक्टरों के कंधों पर है। अब स्वाभाविक है कि पटना में बैठा हुआ कोई एमडी या डीएम है, वो कहेगा कि भाई ये तो डॉक्टर नहीं है। सिर्फ चिकित्सा को लेकर नहीं है। जन सुराज ने पहली बार 2 बरस में, आप जाकर बताइए कहीं हमने जाति पर वोट मांगा हो, हमने किसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन किया हो। हमने तो बिहार की राजनीति की धुरी को ही बदलकर पढ़ाई और पलायन। विधानसभा में जहाँ चुनाव हो रहा है, लेकिन यह जो आपके विपक्ष के लोग हैं, उनका ये आरोप है कि प्रशांत किशोर ने बहुत जल्दबाजी कर दी और प्रत्याशियों को उतारने में। उसमें कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो इंटर पास हैं, खुद को चिकित्सक करते हैं, कुछ नहीं। देखिए, मैं आपको आपराधिक केस भी है उन पर। मैं आपको स्पष्टता से बता दूं, जन सुराज में गलत व्यक्ति को टिकट मिलने की कोई संभावना नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। जिस डॉक्टर जितेंद्र पासवान की आप बात कर रहे हैं, बिहार में आप और हम सब लोग रहते हैं। सरकार किनकी है? नीतीश कुमार और भाजपाइयों की है। बिहार में कौन सा ऐसा गांव है जहां पर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या रूरल प्रैक्टिशनर या जो ट्रेनिंग के जरिए अपने आप को डॉक्टर बताने वाले लोग हैं, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं? आरजेडी वाले लोग, अभी जब महागठबंधन की सरकार थी तो इस राज्य में कानून मंत्री जिस व्यक्ति को बनाया था, वो भी वैसे ही डॉक्टर हैं और पूरा अपने विधानसभा क्षेत्र में नरकटिया पूर्वी चंपारण में पूरा का पूरा अस्पताल चला रहे हैं, आज भी चला रहे हैं। वो इस राज्य के कानून मंत्री। तो ये जो समस्या है कि डॉक्टर्स, एक बाय ट्रेनिंग क्वालिफाइड डॉक्टर एमबीबीएस एमडी किए हुए, और दूसरा एक बहुत बड़ा तंत्र ऐसा है जो अपने अनुभव से या जिस तरीके से भी सीख कर प्रैक्टिस करता है। बिहार की चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है। और आप लोग देख रहे हैं, हमने भी 5000 गांव में देखा कि जो कुछ भी गरीब व्यक्ति को थोड़ी बहुत भी चिकित्सीय सुविधा मिल रही है, वो इन्हीं गरीब डॉक्टरों के कंधों पर है। अब स्वाभाविक है कि पटना में बैठा हुआ कोई एमडी या डीएम है, वो कहेगा कि भाई ये तो डॉक्टर नहीं है। हम लोग भी वो कह रहे हैं कि डॉक्टर नहीं है, लेकिन क्या जो डीएम किया हुआ डॉक्टर है जो पटना में बैठा हुआ है, वो कितने दिन आकर गया में, इमामगंज में, डुमरिया के गरीब जनता को देख रहा है? जो सरकार के लोग हैं, उन्होंने 35 साल के लालू नीतीश के राज में ये क्या व्यवस्था बनाई है कि एक भी सब सेंटर, पीएचसी, रेफरल हॉस्पिटल में कहीं पर भी डॉक्टर नहीं है। तो ये दोष जन सुराज का है कि लालू नीतीश भाजपा का है? आप बता लीजिए। तो भाई मैं जितेंद्र प्रसाद को डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद नहीं कह रहा हूं। इमामगंज की जनता उनको डॉक्टर साहब कहती है, क्योंकि वही आदमी है जो चिकित्सकीय सेवा वहां लोगों को दे रहा है। सही दे रहा है कि गलत दे रहा है, ये तो सरकार का मामला है। अगर वो गलत दे रहा है तो सरकार को उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ के सिविल सर्जन को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ का प्रशासन वो क्या कर रहा है, उसको उस पर केस कीजिए, उसका अस्पताल बंद कराइए। लेकिन अगर आपको कराओगे तो बिहार में 1 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण प्रैक्टिशनर हैं। नीतीश कुमार ने वोट के लिए इन्हीं लोगों को कहा कि हम आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको सर्टिफिकेट देंगे। वोट उनका ले रहे हैं, ना उनको ट्रेनिंग दिया, ना उनकी कोई मदद करी, ना उसको लीगल कोई जामा पहनाया। और अगर वो नहीं करना था तो आप बनाइए देश की सबसे बढ़िया चिकित्सा व्यवस्था। यहाँ पर कौन रोक रहा है आपको? आप अगर 2025 में, क्योंकि ये तो उपचुनाव, इसमें कुछ बड़ा है नहीं, 2025 में अगर आप आते हैं सत्ता में, या आपका एजेंडा होगा चिकित्सा में? नहीं है, एजेंडा सिर्फ चिकित्सा को लेकर नहीं है। जन सुराज ने पहली बार 2 बरस में, आप जाकर बताइए कहीं हमने जाति पर वोट मांगा हो, हमने किसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन किया हो।
हमने तो बिहार की राजनीति की धुरी को ही बदलकर पढ़ाई और पलायन